गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 11 के गणित के जो कि पहले चैप्टर को देखेंगे, ठीक ना। और पहला चैप्टर है हमारा समुच्चय, ठीक ना। समुच्चय या सेट बोलते हैं इसको। तो समुच्चय या सेट की जब हम बात करते हैं, ठीक ना, समुच्चय सिद्धांत भी दिया हुआ है किताब में, या फिर सेट थ्योरी बोलते हैं। तो ये हमें पढ़ना है सेट थ्योरी या समुच्चय सिद्धांत। हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में जो है कि इसका जो विकास किया गया वो जो है कि जॉर्ज कैंटर नामक एक गणितज्ञ था, ठीक है, जॉर्ज कैंटर। और इसी के द्वारा जो है समुच्चय का विकास किया गया। लेकिन समुच्चय जो है आज के समय में मतलब कि हर गणित के जो है हर शाखा में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और मुख्यतः जो है हम लोग देखते हैं अगर तो फंक्शन और रिलेशन का विकास जो है ये समुच्चय से ही हुआ है। यानी जो है कि समुच्चय के बाद ही जो है कि फंक्शन और रिलेशन का जो है मतलब कि ग्रोथ हुआ है, फिर जो कि ये कहें कि विकास हुआ है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसमें तो समुच्चय जो है क्या, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है बताया जाता है, जैसे हम लोग कि कोई समूह ले लें, जैसे अगर जो कि अंग्रेजी के अक्षरों का समूह ले लें, ठीक है। तो अंग्रेजी के अक्षरों का समूह तो ABCD, ठीक है, ABCD और जो कि डॉट डॉट जेड तक होंगे। अब इनका जो है ये समूह एक जो है कि सुपरिभाषित समूह है, ठीक है। जिसे कह दिया जाए हमसे कि हिंदी के जो है कि व्यंजनों का समूह तो क ख ग घ, ठीक है, और जो है कि य तक, ये भी जो है कि सुपरिभाषित समूह। अगर कह दिया जाए कि भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ियों का समूह, ठीक है, सबसे अच्छे क्रिकेटरों का समूह, तो कौन से क्रिकेटर को हम अच्छा माने और कौन से क्रिकेटर को मतलब कि खराब माने, ये जो है हम पर निर्भर करता है। मतलब हम जो है कि ये कह सकते हैं कि यह जो है ये अलग अलग लोगों के अनुसार जो है अलग अलग हो सकता है भारत के अच्छे क्रिकेटरों का समूह, ठीक है। तो यह जो है कि एक सुपरिभाषित समूह नहीं होगा, ठीक है। अतः हम इसको जो है समुच्चय नहीं कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं का ऐसा समूह जो सुपरिभाषित हो उसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे, ठीक है। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये लिख सकते हैं, ठीक है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह, सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है, ठीक है। ये हम ध्यान रखें। अब जो है समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो समुच्चय को हम हमेशा जो है बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD से दर्शाते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर मतलब ABC इस तरह जो है इनके द्वारा दर्शाते आदि द्वारा प्रायः दर्शाया जाता है, ठीक है, प्रायः दर्शाया जाता है। माने ये जरूर नहीं कि हम इन्हीं से दर्शाएं, ठीक है, लेकिन प्रायः जो है इन्हीं द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब हम जो है यहाँ पर जो है कि देखेंगे तो इनमें जो अवयव होते हैं, जैसे हम जो कि अभी लिए थे अंग्रेजी के वर्णमाला का समूह, ठीक है, या समुच्चय, तो वहां पर जो ABCD हम लोग लिख रहे थे स्मॉल में, वो क्या थे, वो जो कि उसके अवयव थे। और जो कि अंग्रेजी के वर्णमाला का जो है कि समूह या समुच्चय जो है वो एक समुच्चय था हमारा, और उसमें जो ABCD हम लोग लिख रहे थे वो क्या था, अवयव था। तो इसके अवयवों को हम जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा प्रायः दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अवयवों को प्रायः अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं, छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया
जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो अगली बात जो है कि हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जैसे हम जो है कि कोई समुच्चय ए ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई अवयव है, तो हम जो है कि जब भी जो है इसके अवयवों को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जो है कि कर्ली ब्रैकेट या फिर जो है कि मझले कोष्ठक में, ठीक है, मझले कोष्ठक में हम जो है कि इसको निरूपित करेंगे। जैसे ए कोई समुच्चय है और इसके अवयव मान लेते हैं कि ABCD है, पांच जो है कि अंग्रेजी के जो है स्वर मान लेते हैं AEIOU, ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय मान लेते हैं कि ए है, तो जो कि ये ए बराबर लिखेंगे AEIOU, और इन्हें हम जो है दर्शाएंगे मझले कोष्ठक के अंतर्गत, ठीक है, और हर एक मतलब कि अवयव के बीच जो है कि हम कमा लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी अवयव जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है कि हम जो है इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, ठीक है, हम जो है किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जो कि ऑर्डर या क्रम जो है ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ हम AEIOU के बदले हम चाहे तो EAIOEIOU कर सकते हैं, या फिर हम जो कि चाहे तो AOIUE हम कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कि जो है हम इनके क्रम को इधर उधर कर सकते हैं, इसमें जो है कि क्रम जो है कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि जो है समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये जो है हम लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे अगली बात कि इसमें कोई अवयव अगर बिलोंग कर रहा है या कोई अवयव इसमें है, उपस्थित है, तो हम उसको जो है कि कैसे लिखेंगे, और यदि अनुपस्थित है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, जिसे मान लें ये जो है P कोई समुच्चय है और P इक्वल टू जो है 1 2 3 4 और 5 दिया है। ठीक है, तो हम जो है अगर मानते हैं कि हम लिखना चाहते हैं कि एक अवयव एक, अच्छा है 2, ठीक है, समुच्चय P का, या कह सकते हैं कि 2 जो है समुच्चय P का अवयव है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 बिलोंग्स टू P, इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल हमारा अवयव है को दर्शाता है। ठीक है, या हम इसको लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू P। ठीक है, अगर कोई अवयव इसमें नहीं है, जिसे हम 6 को लिखें, 6 समुच्चय P का अवयव नहीं है, समुच्चय P का अवयव नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 6 और ये जो है इस प्रकार बनाएंगे, इसको काट देंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू P इसको बोलते हैं। इसको लिखेंगे, ये जो है 6 और ये डज नॉट बिलोंग टू P, इस प्रकार। ठीक है, तो ये तो जो है समुच्चय की बात हो गई। अब हम समुच्चय के निरूपण की बात करेंगे। तो समुच्चय को जो है 2 प्रकार से निरूपित किया जाता है। एक है हमारा पहला तरीका है, इसको हम जो है टेबुलेशन मेथड, समुच्चय का निरूपण जो है हम लोग लिखेंगे। ठीक है, समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या निरूपण ऑफ समुच्चय, ठीक है, समुच्चय का निरूपण। तो हम लोग जो है पहला देखेंगे तरीका सारणी विधि, या इसको हम कहते हैं टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड, या इसी को हम जो है बोलते हैं इन्यूमरेशन मेथड, ठीक है, या फिर जो कि और भी नाम है इसके, ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें जो है कि हम कैसे दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इस विधि में जो भी समुच्चय है उसके सभी अवयवों को जो है कि हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सभी अवयवों को हम लिखेंगे, जैसे कह दिया हमसे कि 1 से 10 से कहते हैं, ठीक है, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय। तो हम जो है मानते हैं कि जो है 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए है। तो ए बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। माने जो है कि 1 से 9 तक की सभी संख्या आ जाएंगी, ये जो है 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। तो हम इस तरह लिखेंगे, ये जो हमारी सारणी विधि या टेबुलेशन मेथड या फिर इन्यूमरेशन मेथड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम जो है कि कोई समुच्चय लेना, कह दिया कि जो है 50 से छोटी या फिर 20 से छोटी, ठीक है, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो हम देखेंगे, मानते हैं कि इसका समुच्चय b है, तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। एक तो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 3, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 11 13 17 और 19, ठीक है। ये आ जाएंगे जो है 1 से 20, माने 20 से छोटी जो है सभी प्राकृतिक सभी जो है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये जो है हमारा तरीका है सारणी विधि से निरूपित करने का, ठीक है। अगला तरीका आता है हमारा समुच्चय निर्माण विधि, या फिर कि हम रोस्टर विधि कहते हैं उसको, ठीक है। दूसरा तरीका है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, या फिर जो है सेट बिल्डर मेथड कहते हैं इसको, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है क्या करते हैं कि समुच्चय को डायरेक्ट न लिखकर, समुच्चय के अवयवों को डायरेक्ट न लिख के उसके गुणों को लिखते हैं। जैसे जो है अभी हमने लिखा था कि 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो हम देखेंगे यहां पर, अब इसमें जो है कि हम लोग डायरेक्ट जो है कि अवयवों को ना लिख के अब क्या करेंगे, हम a बराबर x लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, x लेस देन 10, x बिलोंग्स टू m, ठीक है, ये हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है हमारा
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है ये इसके जो है कुछ गुणों को प्रयोग कर रहा है। ये 10 से छोटी और सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमने जो है कि लिखा है ए बराबर, हमने जो है कि मान लिया कि x इसका एक अवयव है और जो कि 10 से छोटा है और यह जो है कि प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय का अवयव है। ठीक है, मैंने 10 से छोटा और प्राकृतिक संख्या है। तो हमने क्या किया है यहाँ पर जो है कि इसके गुण को प्रयोग किया इसको लिखने के लिए। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जब रिप्रेजेंट करेंगे हम तो इसको बोलेंगे क्या, इसको हम जो कि समुच्चय निर्माण विधि या फिर जो कि सेट बेटलर मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम जो कि ले सकते हैं उदाहरण, जिससे कह दिया कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इसको हमें तो मान लेते हैं कि जो है यह है b और b बराबर हम लिखेंगे x। ठीक है, 2x मानेंगे। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू i। ठीक है, अब जैसे हम जो है कि 2x करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो भी जो कि 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा सम संख्या। 2 रखेंगे तभी जो कि 2 टू जा 4 तो सम संख्या है। 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 सम संख्या। मतलब जो कि हमेशा जो कि हमें क्या देगा, जो है कि यह हमें देगा जो है मतलब कि सम संख्या। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं सभी सम संख्याओं का समुच्चय हो गया है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोग इसको निरूपित करेंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उनको निरूपित करने की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमें दिया हुआ है कि a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है, और इसको कहा है कि समुच्चय निर्माण विधि से, ये जो कि हमें दिया हुआ है सारणी विधि में, और कहा है कि समुच्चय निर्माण विधि से इसको निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणों को प्रयोग करेंगे। a बराबर हम देख रहे हैं कि ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और कहां से कहां तक, तो 8 तक है। ठीक है, 8 या 8 से छोटी है तो हम लिख सकते हैं a बराबर x। ठीक है, सच दैट x लेस आर इक्वल टू 8 एंड x बिलोंग्स टू m। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ये जो है कर रहा है 2 से 51। ठीक है, 2 से 51 तक के ये जो है ये दिया हुआ है कि 2 से 51 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, का समुच्चय। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से 51 तक की सभी संख्याओं का समुच्चय, तो हम लिखेंगे a बराबर x सच दैट x और ये जो है ये, ठीक है, ये हम लिखेंगे। यहाँ पर जो है ये जो सिंबल है इसको हम जो है इस प्रकार दर्शाते हैं, या फिर जो है इसी को हम ऐसे भी दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हम सच दैट या इसी को लिखते हैं हिंदी में इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब हम जो है इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।